नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी में जो पहली कविता है उसका नाम है चांदनी रात। और इस चांदनी रात के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। पिछली क्लास में मैंने आपको चार ध्रुवपद के इन पंक्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, उसका विश्लेषण किया है, सरल अर्थ बताया है। और अगली जो पंक्ति है वो यह है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी पृथ्वी। इसका मैं आपको सरल अर्थ बताता हूं छात्रों। तो कवि कहते हैं कि कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं, इस धरती पर सब लोग जब सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। और जब सवेरा हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर, जब सुबह हो जाती है तब आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है वे नष्ट हो जाते हैं। अगली जो पंक्ति है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विराम देने का अर्थ है विद्यार्थी छात्रों, विराम देने वाली, विश्राम देने वाली। और तनु का अर्थ है शरीर और श्याम का अर्थ है काल। तो इस पंक्तियों का मैं आपको सरल अर्थ बताता हूं। तो कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये जो चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में वे झलकने लगती है। अगली जो पंक्तियां है वह यह है, देखो छात्रों। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्व यानी कुटीर, उसे हम झोपड़ी कहते हैं, कुटिया कहते हैं। सुंदर पर्ण कुटीर बना उससे सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक माना। निर्भीक यानी निडर, जिसको किसी का डर नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, निडर। तो मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी वट के 5 वृक्ष। पंचवटी किसे कहते हैं? वट के 5 वृक्षों को हम पंचवटी कहते हैं। की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरा क्या है? शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा क्या है? उस पर विराजमान है। उसके बाद अंत में जो पंक्तियां है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर यानी तीरंदाज, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन यानी ये जो संसार है उसके क्या कहते हैं? भुवन कहते हैं।
भोगी कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध यानी कामदेव बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत का अर्थ है जो दिखाई न देता उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टिगत कहता है। तो छात्रों, यहाँ कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव साहब भोगी, भोगी यानी भोगने वाला गृहस्थ, कोई सन्यासी जैसे बना हुआ से दिखाई देता है। देखो छात्रों, इस कविता में चांदनी रात, इस कविता में कवि ने सुंदर ढंग से वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो यहाँ मैं ठहरता हूं। धन्यवाद।